सत्यव्रत, तुम्हें जीवन दान मिला है, पर याद रहे तुम्हारे भीतर का वो विष पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, वो केवल तुम्हारी पत्नी के हाथों में स्थानांतरित हुआ है। तो मैं विचार करूंगा। बताओ, संसार में सबसे भारी और सबसे हल्का क्या है? पति के पैर दबाने वाली स्त्रियां इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस साधारण सी दिखने वाली सेवा के पीछे एक ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा है जो आपके परिवार की किस्मत बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब एक स्त्री अपने पति के पैर दबाती है तो वो केवल थकान नहीं मिटा रही होती, बल्कि वो एक ऐसे प्राचीन रहस्य और ऊर्जा के विज्ञान से खेल रही होती है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। अगर आप भी अपने पति के पैर दबाती हैं या इसे केवल एक गुलामी की प्रथा मानती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उस गुप्त रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। आज के आधुनिक युग में जब हम रिश्तों को केवल समानता की तराजू पर तौलते हैं, तो पति के पैर दबाना जैसी प्राचीन परंपराएं हमें पिछड़ी सोच या महज एक शारीरिक सेवा लग सकती हैं। लोग इसे सिर्फ थकान मिटाने का एक जरिया मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने इस क्रिया को इतना पवित्र और अनिवार्य स्थान क्यों दिया? ये केवल एक हाथ का स्पर्श नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जो पति और पत्नी के भाग्य को एक दूसरे से जोड़ता है। आखिर क्यों पुराने समय की विदुषी स्त्रियां, जो स्वयं शास्त्रों की ज्ञाता थीं, वे भी आधी रात को अपने पति के चरणों के पास बैठना अपना धर्म समझती थीं? क्या वे किसी ऐसी गुप्त शक्ति को जानती थीं जिसे आज की पीढ़ी पूरी तरह भूल चुकी है? आज महादेव और नंदी के इस अलौकिक संवाद के जरिए हम उस प्राचीन गाथा की शुरुआत करेंगे, जिसकी सही जानकारी आपको पूरी कथा सुनने से ही मिलेगी। और ध्यान रहे, जो कथा को अधूरा सुनता है वो अधूरा ज्ञान विष या जहर के समान होता है, इसलिए एक एक शब्द को अत्यंत एकाग्रता से सुनिएगा। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रामाणिक कथाओं के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सनातन धर्म के उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपके परिवार में सुख और शांति ला सकते हैं। कैलाश की अनंत शांति के बीच नंदी के मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। उन्होंने पृथ्वी लोक के एक साधारण घर में देखा कि एक स्त्री अपने पति के पैर दबा रही थी, लेकिन उस समय उस स्त्री के हाथों की हलचल और उसके चेहरे का तेज किसी महान तपस्या जैसा लग रहा था। नंदी ने महादेव के चरणों में वंदना की और पूछा, हे त्रिकालदर्शी, मृत्युलोक में मैंने एक दृश्य देखा जो दिखने में तो साधारण था, पर उसके प्रभाव असाधारण लग रहे थे। एक पत्नी अपने पति के चरणों को सहला रही थी और जैसे जैसे उसके हाथ चलते उस घर का वातावरण पवित्र और शांत होता जा रहा था। प्रभु, क्या ये केवल थकावट दूर करने का एक उपाय है या इसके पीछे कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही है जिसका ज्ञान केवल सिद्धों को ही है? महादेव ने अपनी योग मुद्रा से विश्राम लिया और शांत स्वर में बोले, नंदी, जिसे संसार केवल एक शारीरिक क्रिया समझता है, वो वास्तव में ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रवाह है। वो स्त्री जो कर रही है वो अनजाने में ही अपने पति के शरीर के उन केंद्र बिंदुओं को जागृत कर रही है जहां से मनुष्य का भाग्य और स्वास्थ्य नियंत्रित होता है। ये परंपरा उस समय की है जब मनुष्य और देवताओं के बीच का संपर्क अत्यंत गहरा था। नंदी आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, क्या एक साधारण स्पर्श से किसी का भाग्य बदला जा सकता है? महादेव ने कहा, धैर्य रखो नंदी, क्योंकि आधी जानकारी भ्रम पैदा करती है। इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए तुम्हें उस प्राचीन काल की गाथा सुननी होगी जहां से इस प्रथा का वास्तविक प्रभाव शुरू हुआ था। एक समय की बात है, आर्यावर्त के विशाल अंचल में रत्नपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी थी वसुंधरा। वसुंधरा केवल अपने नाम के अनुरूप धैर्यवान और रूपवती ही नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना थी जो उसे साधारण कन्याओं से अलग करती थी। उसे बचपन से ही शास्त्रों, वेदों और दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ साथ प्राण ऊर्जा के विज्ञान का गहरा ज्ञान था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाता था। उसी समय पड़ोसी राज्य के प्रतापी राजकुमार सत्यव्रत के साथ उसका विवाह निश्चित हुआ। सत्यव्रत अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। उनका व्यक्तित्व किसी पर्वत की तरह अडिग और सूर्य की तरह तेजस्वी था। विवाह का उत्सव कई दिनों तक चला। देवों ने पुष्प वर्षा की और प्रजा ने इसे दो महान शक्तियों का मिलन माना। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काला साया छिपा था जिसे केवल वसुंधरा की पारखी नजरें ही देख सकती थीं। विवाह की पहली रात जब महल दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, वसुंधरा ने एक विचित्र बात गौर की। जैसे ही राजकुमार सत्यव्रत निद्रा की ओर बढ़ते, उनके पैरों के तलवों से एक बहुत ही धीमी, काली और जहरीली आभा निकलने लगती थी।
ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। दरअसल सत्यव्रत के कुल को एक प्राचीन ऋषि का भयंकर श्राप था। उस श्राप के अनुसार सत्यव्रत के पूर्वजों ने अनजाने में एक तपस्वी के चरणों का अपमान किया था, जिसके कारण उनके वंश के हर पुरुष को एक ऐसी व्याधि दी गई थी जो पैरों के रास्ते शरीर में प्रवेश करती थी। ये विष धीरे धीरे रक्त को ठंडा कर देता था, जिससे व्यक्ति अल्पायु में ही काल का ग्रास बन जाता था। नंदी ने कौतूहल से पूछा, प्रभु, क्या राजकुमार को स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं था? महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं नंदी, सत्यव्रत को लगता था कि दिन भर के युद्धाभ्यास और राजकाज की थकान के कारण उनके पैरों में भारीपन रहता है। वे इसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते थे। लेकिन वसुंधरा जान गई थी कि अगर इस विष को रोका नहीं गया तो सत्यव्रत के प्राण कुछ ही वर्षों के मेहमान हैं। उस रात जब राजकुमार गहरी नींद में थे, वसुंधरा उनके चरणों के पास बैठ गई। उसने देखा कि वो काला विष उनके अंगूठे के पोरों से धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंग रहा था। वसुंधरा ने अपने कोमल हाथों को जोड़ा और मेरा महादेव का ध्यान किया। उसने तय किया कि वो अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए अपनी समस्त तपस्या की ऊर्जा का उपयोग करेगी। उसने धीरे से अपने हाथ राजकुमार के पैरों पर रखे। जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श उन चरणों से हुआ, एक कंपन पैदा हुआ। नंदी, तुम जानते हो कि पैर का अंगूठा सीधे मस्तिष्क और हृदय की नाड़ियों से जुड़ा होता है। वसुंधरा ने अपने हाथों से उन केंद्रों को सहलाना शुरू किया। वो केवल पैर नहीं दबा रही थी, बल्कि वो अपने हाथों के घर्षण से एक ऐसी ऊष्मा, हीट पैदा कर रही थी जो उस काले विष को ऊपर बढ़ने से रोक रही थी। राजकुमार को नींद में एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ, जैसे जलते हुए मरुस्थल में अचानक बारिश हो गई हो। लेकिन वसुंधरा के लिए ये कोई सुखद अनुभव नहीं था। जैसे जैसे वो उस विष को दबाती, उसके अपने हाथों की उंगलियां नीली पड़ने लगती थीं। यहीं से शुरू हुआ वो गुप्त युद्ध, जिसे महल की दीवारों ने तो देखा पर कोई समझ नहीं पाया। वसुंधरा ने इसे अपना नियम बना लिया। हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती, वो एक तपस्विनी की तरह जागती और घंटों अपने पति के पैर दबाती। वो उस विष को सहला सहला कर पैरों की ग्रंथियों में ही रोक देती, ताकि वो हृदय तक न पहुंच पाए। नंदी ने पूछा, प्रभु, क्या किसी ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा? क्या महल में किसी को संदेह नहीं हुआ? महादेव मुस्कुराए। नंदी, जहां अत्यधिक प्रकाश होता है, वहां पर छाई सबसे गहरी होती है। महल के सेवक और अन्य रानियां ये तो देखते थे कि राजकुमारी घंटों राजा के पैरों के पास रहती है, पर उनके मन में श्रद्धा के बजाय ईर्ष्या और संदेह पनपने लगा था। यहीं से उस ड्रामे और सस्पेंस की शुरुआत हुई जिसने रत्नपुर के राज सिंहासन को हिलाकर रख दिया। रत्नपुर के भव्य राजप्रासाद में चांदनी रात का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान आकार ले रहा था। राजकुमारी वसुंधरा अपने कक्ष में अकेली नहीं थी। वो अपने पति राजा सत्यव्रत के चरणों के पास भूमि पर बैठी थी। उसकी मुद्रा किसी सेविका की नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगिनी की तरह थी। वो अत्यंत कोमलता और एकाग्रता से राजा के तलवों को सहला रही थी। नंदी, तुम जानते हो कि मनुष्य के शरीर की समस्त ऊर्जा उसके पैरों के अंगूठे में केंद्रित होती है।